भगत सिंह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें 23 साल के उम्र में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। उनकी कम उम्र में फांसी में उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय नायक बना दिया। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पश्चिमी भारत वर्तमान पाकिस्तान के लालपुर में एक सिख परिवार में जन्मे। भगत सिंह किशन सिंह संधू और विद्यावती के दूसरे बेटे थे। उनके दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह हुई। फर्क बस इतना था, उस समय जेल के कैदियों को कुछ अजीब सा लगा। 4 बजे ही आकर कहा वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाए। कैदियों को इसका कोई कारण नहीं बताया। अभी कैदी सोच ही रहे थे माजरा क्या है। जेल का नाई वर्कर हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए कहा, आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। एक बार पहले भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज में पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह ने जवाब दिया, इनकलाबियों को मरना ही होता है क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभिमान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। दोस्तों, भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी वजह से लाहौर के द्वारका दास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकाल कर जेल के अंदर पढ़ने के लिए आती थी। भगत सिंह पर खास काम करने वाले चमन लाल ने अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट्री में लिखते हैं, भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था, एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव को खत लिखा था। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी नंबर 14 की फर्श पक्की नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। उस कोठरी में सिर्फ इतनी जगह थी, उनके शरीर 5 फीट 10 इंच का शरीर मुश्किल से उसमें समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से सिर्फ 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। मेहता ने बाद में कुछ लिखा था, भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। भगत सिंह ने मुस्कुराकर अपने वकील मेहता का स्वागत किया और पूछा, आज मेरी किताब लाए कि नहीं? जब मेहता ने किताब दिया तो उन्हीं के सामने पढ़ने लगे। ऐसा लगा जैसे मानो उनके पास ज्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने भगत सिंह से पूछा, क्या आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत सिंह ने किताबें से मुंह हटाए बिना कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। फिर इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा देना, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली। जाते जाते भगत सिंह ने अपनी माँ को इतनी तसल्ली दे गए कि तू ना रोना, तू है भगत सिंह की माँ, मर के ही लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के दुआ दे इन सभी हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। क्या हुआ था उन आखिरी कुछ घंटों में और जो हुआ उसे आज 92 साल बाद जानना और दोहराना क्यों जरूरी है? एक ही महान लोगों की मौत एक बार नहीं 2 बार, पहली बार जब उनके प्राण शरीर को छोड़ देते हैं और दूसरी बार जब हम उनके जीवन से कुछ सीखना छोड़ देते हैं। सरदार भगत सिंह के जीवन और उनके मृत्यु दोनों को मैं दुनिया का महानतम लिटरेचर मानता हूँ। भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे तब पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वो वैसाखी का दिन था। ब्रिटिश फौज ने उत्साह का दिन मातम में बदल दिया। हजारों बेगुनाह लोगों को गोलियों से भुनवा दिया। भगत सिंह ने लहू से लाल हो चुकी जलियांवाला बाग की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर कर सौगंध ली, अंग्रेजों को छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, हम जिस भगत सिंह को जानते हैं, अपना हीरो मानते हैं, जिसके पोस्टर घर की दीवारों पर लगाते हैं, वह भगत अनगिनत किताबों से गढ़ी हुई एक प्रतिमा है। भगत सिंह के रोम रोम में हजारों पन्नों का जान भरा हुआ था, इसलिए जिंदगी के हर सवाल का जवाब था। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनके कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि हमारे मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लेना जो उन्होंने कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जानी है। अगले दिन सुबह 6 बजे के बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई कुछ किताबें के पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से
निकला क्या आप मुझे किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने अपने हाथ आपस में जोड़े अपना प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, अपना आसमां होगा। फिर तीनों के एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन पहले से बढ़ गए थे। चरण सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा, वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह ने बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब माफ़ी मांगूंगा तो कहेगा इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए माफ़ी मांग रहा है। जैसे ही 6 बजा कैदियों ने साथ में एक गाने का भी दबा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी अचानक जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आज़ाद हो का नारा चारों तरफ गूंजने लगा। तीनों क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। तीनों को फांसी दे दिया गया और उनके पैरों के नीचे तख्ते को पैर मार कर हटा दिया गया। काफी देर बाद उनके शव लटकते रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया। वहां पर मौजूद डॉक्टरों, लेफ्टिनेंट कर्नल जे लेंसर और लेफ्टिनेंट कर्नल SN सूधी ने उन्हें मृत घोषित किया। दोस्तों, भगत सिंह को आपको से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर करें।